हमारी छतरानी माओ को स्टेज पे धक्का दिया गया, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम महाराणा प्रताप के वंशज है। जय राजपुताना, जय माँ भवानी। प्रदर्शन यूजीसी और SC/ST को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन था हमारा। पुलिस ने कोई हमारा आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक था, कोई आतंकवादी स्टूडेंट तो हमारी मुख्य मांगे बेसिकली है कि हर जगह पे सुधार होना चाहिए। हर व्यक्ति को भारत में डेवलपमेंट करने का मौका मिलना चाहिए, वो अपनी ग्रोथ कर सके। इसके लिए हमारी मांगे हैं कि रिजर्वेशन में भी सुधार हो और उन हर फैक्टर्स में सुधार हो जहां पे कहीं ना कहीं सवर्ण पीछे जा रहा है। और आज उसी मांग के लिए हम अपनी बात को मुखर रखने के लिए यहाँ पे जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। तो अभी क्या आप लोग लगातार प्रदर्शन करेंगे? क्या पुलिस यहाँ से हटा रही है आप लोगों को अभी? पुलिस बिल्कुल कह रही है कि आपके पास परमिशन नहीं है, बट बाकी लोग जब आते हैं तो उनको परमिशन दे दी जाती है, हमारे लोगों को परमिशन नहीं मिलती है। पुलिस का कहना है कि अब यहाँ से भगाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, पर हम लोग डटे हुए हैं पूरी तरीके से। यूजीसी रोल बैक के लिए और आरक्षण में संशोधन होना चाहिए और SC एक्ट बिल्कुल खत्म होना चाहिए। तो अभी क्या पुलिस ने हटा दिया आप लोगों को? हाँ जी, पुलिस ने हटा दिया और पुलिस ने मतलब काफी सरकार डरी हुई है। और मैं तो यही कहूंगी कि सरकार ये जो केंद्र की सरकार है बिल्कुल डरी हुई है। आपने कुछ दिन पहले देखे होंगे कि मैं तलवार लेकर के मेरठ में यूजीसी का विरोध किया था, शासन प्रशासन सबकी हवा टाइट हो गई थी। तो मैं तो यही कहूंगी और इस मंच से इस वीडियो द्वारा मैं आप लोगों से कहूंगी कि हर घर में छतरानी पैदा होगी और अगर ये यूजीसी बिल वापस नहीं ले सरकार तो मोदी हटेगा। यूजीसी के विरोध में आए थे हम, जो सरकार सवर्ण के बच्चों को नहीं आगे बढ़ना देखना चाहती है। बिल्कुल शांतिप्रिय राष्ट्रवादी हम लोग हैं, कोई अहिंसा नहीं कर रहे, शांतिप्रिय ढंग से यहाँ पर आए हुए, उनको यहाँ अंदर जाने नहीं दे रहे। बहन बेटियों को लाठियां चलाई जा रही है। जो कांग्रेस ने किया उससे कहीं 1000 गुना ये दमनकारी सरकार भाजपा सरकार है। मैं भाजपा का अंधभक्त रहा हूँ, मैं अंधभक्त रहा हूँ भाजपा का। केवल एक राम मंदिर बना दिया, समझ रहे हो सब? बहुत बड़ा काम कर दिए। मैं अंधभक्त रहा हूँ और लोगों को जा के वोट दिलवाए, लेकिन आज उसका सिला ये मिल रहा है कि हमारी बहन बेटियों को लाठियां चारों से किया रहा है। हम भी भाजपा के हैं, लेकिन अब जो है हमारा ये धरना, हमारी नहीं मांगी जाई तो हम हमेशा यहाँ बैठे रहेंगे। संघर्ष बलिदान मांगता है भाई, इन लोगों के लिए, इस पुलिस प्रशासन के लिए, इस देश की सरकार के लिए। वो कॉकरोच वाले, वो देश के गद्दार लोग, वो जो पुलिस वालों को मारते थे, जो राम जी को गाली देते थे, जो आरक्षण की भीख पे जी रहे हैं, जो लोग योग्य हैं, जो 560 नंबर लाते हैं, जो देश में सीमा पर सेना में भी लड़ते हैं, जो इस देश की अर्थशास्त्र संभालते हैं, आर्थिक स्थिति संभालते हैं, वो वैश्य समाज है। जो इस देश की सुरक्षा संभालता है वो क्षत्रिय समाज है। जो इस देश का ज्ञान और शिक्षा संभालता है वो इस देश का ब्राह्मण समाज है। हमने इस देश को अपने खून से सींचा है, लेकिन आज इस समय की सरकार ने बता दिया कि इनके हृदय में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। हम कितने भी काबिल हो जाएं, कितने योग्य हो जाएं, ये हमें उठा के पीछे फेंक देंगे। और यदि हम अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, हम ये नहीं कह रहे कि आरक्षण खत्म हो जाए, हम ये कहते हैं कि आरक्षण उसे मिले जिसे जरूरत है। आप सभी गरीबों के लिए आरक्षण करो, चाहे वो किसी भी जाति में हो, आप दीजिए, लेकिन आरक्षण की एक व्यवस्था ये भी देख लीजिए कि इस आरक्षण से आए हुए डॉक्टर, इस आरक्षण से आए हुए इंजीनियर, इस आरक्षण से आए हुए IPS, इस आरक्षण से आए हुए जितने भी टेक्निकल लोग हैं, उनकी योग्यता कितनी है, उनका प्रैक्टिकल ज्ञान कितना है, इनके बनाए हुए पुल कितने दिन चलेंगे, आरक्षण से बने हुए आरक्षण के डॉक्टर जब इलाज करेंगे उनका इलाज कितना सफल होगा। 40% वाला ही तो करेगा, हमारा बच्चा 80% लाता है, नहीं होता है। आप ये बहुत सोचने वाली बात है। आप एक घोड़े के पास में जो आप एक रेस के घोड़े के पिछले पैर काटने की कोशिश कर रहे हैं, उसके चारों पैर काटने की कोशिश कर रहे हैं, आप घोड़े को गधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह में उड़ीसा से आया हूँ, 26 साल उनका सरकार उड़ीसा में नहीं था, भाजपा को सरकार में लाए, 20% का आरक्षण 50 में ले गए।
20% मिलता था नवीन पटनायक के गवर्नमेंट में, आप 50 में ले गए। तो सवर्णों का और ओबीसी को मिलेगा क्या? 40% से ज्यादा लोगों SC/ST को मिलता है आरक्षण। जगन्नाथ का मिट्टी ने आपको सरकार होने से बचाया। आज आप सरकार में हो जगन्नाथ का माटी के लिए, और उसी लोगों को, उसी सवर्ण को जहाँ पे 90% हिंदू है और 50% से ज्यादा सवर्ण है, उस जगह में आप सवर्णों का अधिकार ही छीन लिए। आज दिल्ली पुलिस ने जैसे माँ बहन की गाली भी यहाँ पे दी, ये सिखाया है अमित शाह जी आपने आपके पुलिस को। हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, आप आपके पुलिस को ऐसा ज्ञान दिया है कि वो हमको माँ बहन का गाली दे के उठाए। यही आपका संस्कार है पुलिस का, दिल्ली पुलिस का। आपका प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये लंबा चलेगा, क्योंकि भाजपा को हमने वोट दिया है, हमने सरकार में लाए, और हम भी सरकार छीन भी सकते हैं। और ये जो कार्यक्रम हर जिले में होगा, हर ब्लॉक और हर तहसील में होगा। कल से आंदोलन पुरजोर तरीके से होगा, और सरकार को जहां तक हम उखाड़ के नहीं फेंके हैं, तब तक यह आंदोलन जोरदार तरीके से, भरपूर तरीके से होगा। देखिए, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण बिल्कुल भी, ये जो ब्राह्मणों पे सबसे खास करके सवर्णों पे आरोप लगता है कि सवर्णों ने पानी नहीं पीने दिया, मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि राजा राम मोहन राय कौन थे जिन्होंने सबसे पहले समाज सुधार किया भारत में, जिन्हें भारत का पुनर्जागरण का पिता किया था? तो वो खुद एक ब्राह्मण थे, सवर्ण थे। बाल गंगाधर तिलक कौन थे? अंबेडकर का सरनेम देने वाला एक ब्राह्मण था जो उनके गुरु थे। हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो आरक्षण में जो जातियां गलत तरीके से घुस चुकी हैं, वो उनको पहले एक्सक्लूड करने की जरूरत है। उनका ऑडिट करने का जरूरी है। और जहां तक बात है EWS रिजर्वेशन का, EWS रिजर्वेशन से कोई फायदा नहीं है सवर्णों को, ना अटेम्प्ट में छूट है, ना एज कोई रिलैक्सेशन है। तो आप ये क्या दे रहे हो? और जो लोग कहते हैं कि 50% जनरल की सीट है, वो जनरल की सीट नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो अनरिजर्व सीट है जिसमें SC ST OBC सभी आ सकते हैं, इंक्लूडिंग जनरल। तो हम कहाँ हैं? हम अपने ही देश पे आप हमको 2ym दर्जे का नागरिक बना के रखे हो। अभी हमारी संख्या बढ़ जाए, लेट्स सपोज एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं, तो फिर यही सारे नेता जो हैं सवर्णों की वकालत करेंगे। आज जिस तरह से बर्बरता की गई है, बहुत दुर्भाग्य। हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, आके लठ बरसाया गया, जूते लातों से मारा गया। मेरी यही मांग है, रिजर्वेशन रिव्यू हो। उस गांव के हर गरीब बच्चे के लिए हम लोग बैठे थे, ना अपने समाज के लिए बैठे थे। मेरा यही निवेदन है कि रिजर्वेशन की समीक्षा की जाए। देश का सबसे बड़ा घोटाला आरक्षण घोटाला है। आरक्षण के नाम पे घोटाला करते हैं। मंत्री मिनिस्टर IAS PCS के बच्चों को रिजर्वेशन देते हैं। जज का बच्चा भी रिजर्वेशन से वजीफा लेगा और चपरासी का बच्चा भी वजीफा लेगा।